बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम है उज़्मा कयूम और आप देख रहे हैं इंजॉय स्टडीज़। आज CS 201 लेक्चर सीरीज़ की सेकंड क्लास है। तो सबसे पहले जो हमने आज इसमें पढ़ना है वो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा, सॉफ्टवेयर और सी लैंग्वेज, ये दो चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं PPT स्लाइड्स पे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं यहाँ पर ये इसलिए बना देती हूँ ना कि आप एक तो वीडियो रोक के खुद पढ़ सको, और दूसरा होता है शॉर्ट शॉर्ट लिखा होता है तो कंसेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ इकट्ठा करके उनको कंप्यूटर पे अप्लाई किया जाए तो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। इसके अलावा इसकी जो टाइप्स होती हैं, इसकी कैटेगरी कौन सी है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन और तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो मेजर आपको ज़्यादा करवाया जाएगा ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करवाया जाएगा। अभी यहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर के आगे दो फॉर्म्स बताई गई हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी कौन सी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद एप्लीकेशन आपने ऐप से याद रखना है, ऐप जो हम यूज़ करते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये जो मेरा लैपटॉप काम कर रहा है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। उसके बाद यूटिलिटी आता है। ठीक है, ये भी आगे डिटेल दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके इसको बेशक पढ़ लें अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये जो अगेन से वही दिया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे टाइप्स दी गई हैं, ये आपने पढ़ना है चैप्टर 2 में। ठीक है, इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि जब वहाँ पर रीडिंग में इतनी समझ नहीं आती ना कि कौन सी कैटेगरी कहाँ पर काम कर रही है, तो इसलिए मैंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा दिया है। ऑपरेटिंग डिवाइस ड्राइवर भी आपने पढ़ना है, और तीसरी है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, किसकी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट आ गई, डेटाबेस आ गया, वेब ब्राउजर आ गया, गेम्स आ गई, तो ये सारी किस में आएंगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अभी बुक पे देखते हैं, सबसे पहले जो दिया गया वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज दी गई हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी एप्लीकेशन। अब सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स दी कंप्यूटर, पूरे के पूरे कंप्यूटर की रूह होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपका क्विज भी बन सकता है। अभी मैंने इसको हाईलाइट साथ तक कर ही देती हूँ, क्योंकि ये ना हो कि आप इसको छोड़ दो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं साथ हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, इट कम्युनिकेट्स विद कंप्यूटर्स हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, और उसके बाद जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सबको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसके साथ, कंट्रोल्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ जो है कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। इसकी आगे मजीद कैटेगरीज कौन सी हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाली। अब देखते हैं पहली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम समटाइम्स एब्रिवेटेड एज OS, ये आपका MCQs है, इज द प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा प्रोग्राम। इसी तरह से याद रख लो, सारे छोटे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा प्रोग्राम क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इट इज इंटीग्रेटेड कलेक्शंस ऑफ रूटीन्स दैट सर्विस द सीक्वेंसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम्स बाय अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे ये जो नोट दिया गया है इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, ये आपके MCQs में आ सकता है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट उसकी दोबारा से डेफिनेशन दी गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जिम्मेदारी उठाता है किस चीज़ की, कंट्रोलिंग द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर कहाँ पे एलोकेट करेगा और उसका काम क्या होगा, यूजेज क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने रीड करना है। रीडिंग इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये आपका काम है, मेरा काम है बेसिक आपको थोड़े से कंसेप्ट समझा देना, ताकि आपको जब याद करो तो समझने में आसानी हो जाए। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर मतलब ऐसी चीज जो डिवाइसेस को चलाने में हेल्प करेगी। द डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइसेस, इनके मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है कंप्यूटर के अंदर। वी हैव मोनीटर, कीबोर्ड एंड माउस अटैच टू ऑलमोस्ट ऑल पीसीज। अब कह रहे हैं अगर हम देखें कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिवाइसेस की, वी विल सी दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इंस्टॉल्ड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल दीज डिवाइसेस। दी गई ये सारी आपने पढ़नी है और ये आपका MCQs है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ताइवान स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम,
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है दैट परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक टास्क, जो बहुत खास किस्म के टास्क करता है, जैसा कि यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम्स रिसोर्सेज। सिस्टम के रिसोर्स इनके कहाँ से वो चीज़ आ रही है उसको मैनेज करता है। यू वुड हैव नोटिस ए यूटिलिटी ऑफ डिस्क कंप्रेशन। डिस्क की कंप्रेशन करने में क्या यूज़ होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसकी बाकी की रीडिंग भी आपने करनी है एज यूजुअल। रीडिंग छोड़नी नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बना रही हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट ना होता तो बुक में नहीं दिया होता ना, इसलिए आपने इसको लाजमी पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आल्सो बिलोंग टू दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी। ये याद रख लें, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है। अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का ग्रुप भी हो सकता है जो डिजाइन किया जाता है फॉर अ एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जो बंदे उस चीज को यूज करके फायदा उठाएंगे, यानी कि कस्टमर कह लो। तो एंड यूजर के लिए कौन मुख्तलिफ प्रोग्राम को इकट्ठा किया जाए तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम बन जाता है, जैसे कि गेमिंग वगैरह के लिए होता है, और डिफरेंट तरह की जीपीएस हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस की फुल फॉर्म, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। हमारा अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन लेट 60s एंड अर्ली 70s, यानी कि 60s और 70s के दरमियान में बनी थी हमारी सी लैंग्वेज। कहाँ पर? बेल लेबोरेटरी के अंदर। ये वाला टॉपिक जो एमसीक्यूज के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अब कह रहे हैं उन दिनों में, यानी कि 16 और 70s के डेज में क्या था, BCPL और बी लैंग्वेज क्या थी वहाँ पर डिवेलप की गई थी, और इन्हीं दो लैंग्वेज को मिला के सी लैंग्वेज को बनाया गया था, ठीक है। ये रीडिंग आपने लाजमी करनी है, और ये जो डेट वगैरह होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने बताई है, कह रहे हैं कि 1970 में केन थॉमसन ने क्या किया, बी लैंग्वेज को क्रिएट किया था, और वो वेरिएंट था यूनिक्स का, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बेल लेबोरेटरी के अंदर इसको क्रिएट किया गया था। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है कि BCPL और जो बी लैंग्वेज है दोनों टाइप लेस लैंग्वेज हैं, ठीक है। ये इसके मैं जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाए हुए हैं उस पर पावर पॉइंट्स पे, वो भी मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा दूंगी। इसके बाद यहाँ पर एक आपका एमसीक्यूज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, ये एब्रीवेशन आ सकती है आपके एमसीक्यूज के अंदर। टूल्स ऑफ द ट्रेड, यानी कि इन लैंग्वेज के अंदर या जो सॉफ्टवेयर हमने यूज़ करने हैं उनके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला टूल यूज़ होगा एडिटर। एडिटर का मतलब क्या है, यानी कि इसका ताल्लुक लिखने से होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, विच वी राइट अवर कोड्स। एडिटर वो है जहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं। समझ लो एक कॉपी है या पेज है जहाँ पर आप अपना काम करोगे, लिखोगे, सब कोड लिखोगे, प्रोग्रामिंग लिखोगे, तो वो क्या होगा, एडिटर हो जाएगा। इसके बाद है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ हमें जहन में रखनी है कि जो कंप्यूटर होता है ना वो क्या करता है, जीरोस और वन की लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज। अगर आपको मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता तो एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है, इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और कंप्यूटर वही समझता है, हमारी कहीं भी बात को नहीं समझता। इनके हम जो कोड लिखते हैं उसको ट्रांसलेट करके किसी और ज़बान में वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, तो उसको बोलेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों तकरीबन एक जैसा काम करते हैं, लेकिन एक फ़र्क है इन दोनों के अंदर, ठीक है। There are two kinds of translator which are known as interpreter and compiler. These translators translate our program which is written in C language into machine language. जो बात मैंने आपको आसान लफ्जों में पहले बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करना है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, इसके आगे मैं L लिख देती हूँ, यानी कि लाइन बाय लाइन ये इसको ट्रांसलेट करता है कौन, इंटरप्रेटर। यानी कि एक लाइन को लिया उसको ट्रांसलेट करके आगे कन्वर्ट करेगा। लेकिन अब इसके आगे यहाँ पर कंपाइलर की मैं देखती हूँ कहाँ पर लिखी हुई है, हाँ, कंपाइलर हैज टू ट्रांसलेट द इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। नहीं, ये चीज़ नहीं है। कंपाइलर का मैं आपको बताती हूँ कि वो सारे के सारे को, यानी कि ऑल जितना भी प्रोग्राम होता है उसको क्या करता है, कंपाइल भी करता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। किस में, मशीन लैंग्वेज में, या मशीन लैंग्वेज से हमारी वाली में। डीबगर, डीबग का मतलब होता है कोई भी फाइंड करना, एरर। प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर फाइंड करने को बोलते हैं डिबगर। डिबगर इज यूज टू डिबग द प्रोग्राम, यानी कि उसके अंदर करेक्शन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, टू करेक्ट द लॉजिकल एरर्स। ये लाइन आपने लाजमी याद कर लेनी है, आपके एमसीक्यूज में तो आना ही आना है, लेकिन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है आपको हेल्प आउट कर देगा। लिंकर,
लिंक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ देना। तो लिंकर जो है क्या करता है, डिफरेंट जगहों पर हमारे काम आता है, प्रोग्राम को एक दूसरे जगहों पर कन्वर्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कहाँ पे बन रही है। रूटीन्स और फंक्शन विच वी आर यूजिंग इन अवर प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी रूटीन्स और फंक्शंस जो हम यूज़ कर रहे होते हैं टू मेक अ स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल कोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकिंग। उसके बाद है लोडर। लोड का मतलब है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के बाद, समझ लो आपको रिजल्ट देना या लोड करना, प्रोसेस करना। आफ्टर अ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज लिंक्ड, यानी कि ऊपर वाला जब प्रोसेस हो जाता है ना, लिंकिंग होने के बाद क्या होता है, एंड सेव्ड ऑन द डिस्क एंड इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। वी नीड अनदर प्रोसेस विच लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी, मेमोरी यानी कि रैम के अंदर, ये वर्ड याद रखना है, RAM रैम, यानी कि मेमोरी से निकला है ना, तो ये आपके जो है MCQs में भी आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल MCQs में। वैसे होता है कि लोड क्या करता है प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर एंड देन इंस्ट्रक्ट द प्रोसेसर टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, पहले मेमोरी के अंदर लोड करता है, उसके बाद कहता है कि प्रोसेसर को कि आप अपना जो काम है उसको स्टार्ट कर दो ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, पहले इंस्ट्रक्शन से लेकर। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम इज फ्रॉम द मेन फंक्शन, ये आपका MCQs है। ठीक है, इसको याद रखना है। दिस प्रोसेसर इज नोन एज लोडर। अब जो चीज़ पहले लोड कर रही है, एग्जीक्यूट करने के लिए बता रही है, फिर स्टार्ट कर रही है, उस सारे के सारे काम को क्या कहेंगे, लोडर। और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। और यहाँ पर ये जो तस्वीर है इसको आप एक दफ़ा खुद देखना, जैसा कि एडिटर में बताया था, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम, यानी कि प्रोसेसर से पहले का प्रोग्राम एडिटर में होता है, प्रोसेसेस दी कोड, प्रोसेसर क्या होता है, कोड को प्रोसेस करता है, फिर कंपाइलर का, लिंकर का, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा खुद पढ़नी है। ऊपर जो रीडिंग होगी यहाँ पर उसके समझ लो एक समरी दी हुई है। तो अभी हम जो है स्लाइड्स पे एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बनाई हुई है तो मैं चाह रही हूँ कि आपको दिखा दूँ। अब ये कहाँ पर हुई थी, मार्टिन रिचर्ड ने इसको बनाया था, किसको, BCPL को, और बी लैंग्वेज को थॉमसन ने बनाया था बेल लेबोरेटरी के अंदर। ये दो अलग लैंग्वेज थी जो कि बनाई गई थी। अब इनकी लिमिटेशन क्या थी, ये दोनों टाइप लेस लैंग्वेज थी, नो स्ट्रिक्ट डाटा टाइप्स। उसके बाद सी लैंग्वेज डेनिस रिचर्ड ने बनाई थी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये किसने बनाई थी और किस डेट में बनाई थी, तो ये आपको MCQs में आ सकता है। उसके बाद यूनिक्स इन सी लैंग्वेज कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा जो क्या किया गया था, दोबारा से लिखा गया था सी लैंग्वेज के अंदर, मेकिंग सी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। सी लैंग्वेज जब आई थी मार्केट में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। उसके बाद आगे ये सारे स्लाइड्स आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प आउट कर देंगे MCQs के लिहाज से या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिहाज से। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ऐसे टूल्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल में, यानी कि जो कोड है उसको 1-0 को जो है हमारी लैंग्वेज में करते हैं, हमारी लैंग्वेज को उसमें कर देते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज का लेक्चर आई होप सो आपको समझ आया होगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।